So, good afternoon students. Today we are going to discuss about nucleophilic substitution reaction. So, if you want to define nucleophilic substitution reaction, then you can say like that: in any particular reaction, whenever a strong nucleophile replaces a weak nucleophile, then that type of reaction is said to be a nucleophilic substitution reaction. So in order to understand the definition of this topic, first of all let's take a general example. अब हम लोग थोड़ा सा हिंदी पे आते हैं और देखते हैं इसको डिफाइन कैसे करते हैं. तो इसका जो भी डेफिनेशन मैंने दिया उसको हम एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं. सो हियर वी हैव अ चॉक एंड अ डस्टर. So what you have to do? You have to simply consider chalk and duster like a nucleophile. So you have to imagine like this duster is also a nucleophile and chalk is also a nucleophile. So if we perform any reaction जिसमें कुछ ऐसा हो रहा है कि इस वाले न्यूक्लियोफाइल को, जो ये चॉक है, इसको इस डस्टर ने क्या कर दिया बेटा, रिप्लेस कर दिया, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ है वो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. तो इसको अगर आपको समझना हो तो हमको बहुत ज़्यादा इसमें परेशानियों का सामना नहीं करना है. सिंपल सा हमें ये समझना है कि यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया है, रिप्लेस किया है. और बेटा लाइफ में भी हम देखते हैं हमेशा कोई स्ट्रॉन्गर बंदा ही किसी वीक बंदे को रिप्लेस कर पाता है. कुछ ऐसा ही हमारे इस टॉपिक में भी होगा जहाँ पे आपका स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एक वीकर न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा. अब इस टॉपिक को जब हम कंप्लीट कर लेंगे देन आफ्टर सम टाइम वी विल डिस्कस हाउ टू आइडेंटिफाई विच वन इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एंड विच वन इज वीकर न्यूक्लियोफाइल. we will discuss it later. Now we are only focused on this nucleophilic substitution reaction. तो मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन क्या होता है इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का. स्टिल एक बार हम थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन इसका करा देते हैं इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का. और वही है बेटा सिंपल सा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कोई भी ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देता है बेटा, रिप्लेस कर देता है. उसी पूरे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नाउ in order to understand this topic, let's take some examples where nucleophilic substitution reaction takes place. So let's start. Now our first example is when methyl bromide CH3Br is treated with aqueous potassium hydroxide, then our product will be CH3OH plus potassium bromide. In organic reactions, there is no need to write the byproduct. We are only concerned about the main product. So in this reaction, you can observe that कि in this methyl bromide, इस methyl bromide में बेटा ब्रोमीन को OH ने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है. आप इसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो जहाँ पे ब्रोमीन को इस OH ने क्या कर दिया है बेटा, रिप्लेस कर दिया है. एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ब्रोमीन एंड OH, Br माइनस एंड OH माइनस बोथ एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि Br को OH ने क्या कर दिया बेटा, रिप्लेस कर दिया और आपका प्रोडक्ट बना CH3OH प्लस KBr. So it is an example of nucleophilic substitution reaction. Let's take another example.
in this second example, we can also say that it is also an example of nucleophilic substitution reaction, because here bromine is replaced by cyanide. Here bromine is replaced by cyanide. It is also an example of nucleophilic substitution reaction. So before writing the another example, let's talk about cyanide. Cyanide is an ambident nucleophile. अब ambident nucleophile क्या होता है? ambident nucleophile हम ऐसे न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं बेटा जिसके पास दो डोनर साइट होता है। दो डोनर साइट का मतलब ये कि वो दो जगह से डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को। तो ऐसा कोई भी न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो डोनर साइट हो लेकिन डोनेट करते समय किसी एक ही साइड से डोनेट करे, उस तरीके के न्यूक्लियोफाइल को हम बोलते हैं बेटा एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो जब आप साइनाइड, व्हेन यू ऑब्जर्व द साइनाइड एंड देन साइनाइड एंड इज दिस। अब आप देख सकते हो साइनाइड आयन में बेटा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर। तो इसके पास दो डोनर साइड है, कार्बन से भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है। लेकिन जब भी डोनेट करेगा तो इन दोनों में से किसी एक से ही करेगा, चाहे इससे करेगा या इससे करेगा। तो इसलिए हम इसको एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि किससे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कब किससे डोनेट करेगा या कब किसी इसने डोनेट किया है। तो इस चीज़ को हम लोग दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें बेटा, सेम रिएक्शन CH3 CH2 Br प्लस AgCN। आप इसमें प्रोडक्ट को लिखोगे तो आप देखोगे इस बार आपका प्रोडक्ट ऊपर वाले प्रोडक्ट से डिफरेंट होगा। मतलब आपका इस बार एल्किल साइनाइड न बनकर एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने देखा कि ऊपर साइनाइड बन रहा है, नीचे आइसोसाइनाइड बन रहा है। दोनों के केस में साइनाइड आयन ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, बट ऊपर वाले में डोनेट करने वाला कार्बन है और नीचे वाले एग्जाम्पल में डोनेट करने वाला नाइट्रोजन है। इसलिए आपके प्रोडक्ट वेरी कर गए। अब क्यों ऐसा हुआ कि ऊपर वाले में कार्बन ने डोनेट किया और नीचे वाले में नाइट्रोजन ने डोनेट किया? तो दिस इज ड्यू टू द कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन दिस केसियन alkyl cyanide product is formed, but in this particular case alkyl isocyanide is formed। तो यहाँ पे ये एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल था। तो आप इन तीन एग्जाम्पल से बेटा इसके डेफिनेशन को आपने थोड़ा बहुत समझ लिया होगा कि एक्चुअल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। इस तीनों एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया है बेटा, रिप्लेस किया है। इस तरीके के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। But while performing the nucleophilic substitution reaction, you have to make sure that first of all you have to identify whether the given nucleophile is ambident nucleophile or not. If it is an ambident nucleophile, then the product may vary। जो कि आप इन दोनों एग्जाम्पल्स में देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों के केस में सेम रिएक्टेंट हैं, बट यहाँ पे एक्वस केसियन और एजीसीएन लेने की वजह से प्रोडक्ट वेरी कर गया, क्योंकि साइनाइड एक एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल एंड नॉट साइनाइड की सिर्फ साइनाइड ही एक ऐसा नहीं है कि जो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जिसमें आपको एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स के बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे और आप उसमें देखोगे कि दो डोनर साइड में से किसी एक ने डोनेट किया तो किसी एक में कुछ प्रोडक्ट मिलता है, दूसरे में प्रोडक्ट कुछ और मिलता है। तो ये था आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने समझा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। And in order to get the better understanding of this topic, let's take some other examples।
So hope you write this or you can get the screenshot. Now let's move to our other example. Example number 4. So in this above example, it is a very well known reaction, you can say. आपने विलियमसन सिंथेसिस के बारे में सुना होगा बेटा. विलियमसन सिंथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और विलियमसन सिंथेसिस का इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है बेटा बिकॉज विद द हेल्प ऑफ विलियमसन सिंथेसिस यू कैन प्रिपेयर अ वैरायटी ऑफ ईथर्स. आप उसमें अलग अलग तरीके के ईथर्स बना सकते हो. एंड व्हेन यू क्लोजली ऑब्जर्व द विलियमसन सिंथेसिस, इट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एक ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होता है जहां पे एक आपका एल्कोक्साइड आयन को जब हम रिएक्ट कराते हैं एल्किल हैलाइड से ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो आपका ईथर बनता है. अगर इफ यू इसको देखोगे बेटा, ये सोडियम इथॉक्साइड में ये जो O माइनस है ये इट विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड इट विल डेफिनेटली रिप्लेसेस द ब्रोमीन फ्रॉम दिस एथिल ब्रोमाइड. Since the one nucleophile replaces another nucleophile, that's why this type of reaction is defined as what? Nucleophilic substitution reaction. And it is a very well known reaction. मैंने पहले भी आपको बताया कि विलियमसन सिंथेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और उसकी इंपॉर्टेंस इसी में छुपी है क्योंकि विद द हेल्प ऑफ विलियमसन सिंथेसिस वी कैन प्रिपेयर अ वैरायटी ऑफ ईथर्स. लार्ज नंबर में अलग अलग तरीके की ईथर्स को हम क्या कर सकते हैं बेटा, प्रिपेयर कर सकते हैं. और विलियमसन सिंथेसिस भी एक तरीके का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. तो एक दो और एग्जांपल्स लेके चलते हैं तो उसके बाद इसको और अच्छे से समझते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. So when you observe this reaction, this is also an example of nucleophilic substitution reaction. Here, this is your carbon ion. What is carbon ion? Carbon ion is a reaction intermediate. Carbon ion also act as a nucleophile. How this negative charge comes on this particular carbon? So we all know that the terminal alkynes are acidic in nature because the hydrogen attached to the carbon which is triply bonded, that carbon is sp hybridized, and due to that sp hybridization of that carbon, that alkyne becomes acidic in nature. So let's take a look of this example. तो यहाँ पे ये जो बेटा निगेटिव चार्ज आया है, ये निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और फिर ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दे रहा है, सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है. इस तरीके के रिएक्शन को हम ही बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन.
So there are thousands of examples of nucleophilic substitution reaction. We take only few of them in order to understand the topic nucleophilic substitution reaction. तो बेटा मैंने इतने एग्जाम्पल्स लिए ताकि आपको ये समझ में आ सके कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। अब आगे हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता कैसे है, मतलब हम इसके मैकेनिज़म्स को समझेंगे कि ये जितने रिएक्शंस हैं वो किस मैकेनिज़्म को फॉलो करते हैं। तो अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज़्म को देखूं एल्किल हैलाइड के केस में, तो बेटा जब भी एल्किल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो दो तरीक़ों से हो सकता है। एक तरीके को बोलते हैं हम SN1 मैकेनिज़्म और एक को बोलते हैं बेटा SN2 मैकेनिज़्म। यानी अगर एल्किल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है तो वो इन दो तरीक़ों में से किसी एक ही तरीके से होगा, या तो SN1 से होगा या तो SN2 से होगा। कुछ ऐसे एल्किल हैलाइड्स मिल जाते हैं बेटा जिसमें उनमें से आप किसी भी तरीके को अप्लाई कर सकते हो, आइदर SN1 और SN2। तो देखते हैं SN1 और SN2 होता क्या है। तो SN1 और SN2। SN1 सबका मतलब समझते हैं बेटा। 1 ये जो नंबर है ये मॉलिक्यूलैरिटी को बताता है। किसको बताता है? मॉलिक्यूलैरिटी को। N मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, और S मतलब होता है बेटा सब्स्टिट्यूशन। अगर 1 लिखा है तो इसका मतलब कि उसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है? 1। और अगर बेटा कोई भी रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 होती है उसको हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, देखो। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और अगर किसी की मॉलिक्यूलैरिटी 2 है उस केस में हम उसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब कि अगर कहीं भी एल्किल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो या तो वो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा या बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा। नाउ हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि कौन सा एल्किल हैलाइड SN1 को फॉलो करेगा और कौन सा एल्किल हैलाइड SN2 को फॉलो करेगा? तो बेटा एकदम आसानी से हम देखकर बता सकते हैं उस एल्किल हैलाइड को कि वो SN1 को फॉलो करेगा कि SN2 को फॉलो करेगा। अगर आपका एल्किल हैलाइड बेंजाइलिक है, या आप बेंजील हैलाइड बोल सकते हैं, बेंजील हैलाइड, या एलाइलिक है, एलाइलिक एल्किल हैलाइड, या टर्शियरी है, टर्शियरी एल्किल हैलाइड, या सेकेंडरी है
अगर इनमें से कोई भी एल्किल हैलाइड है तो वो बेटा SN1 को फॉलो करेगा। ये वैसा ही है जैसे मान लीजिए हम जहाँ से भी वीडियो बना रहे हैं या आप जहाँ पे भी हो, लेट सपोज आप मान लो अपने स्कूल पे हो, अब आप स्कूल से घर चले गए, तो स्कूल से घर गए, लेट सपोज ऐसे समझिए, अगर स्कूल से आप घर गए तो इसका मतलब कि आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो चुका है। अगर कोई दूसरा बंदा ऑब्जर्व करेगा तो अगर उसने आपको देख लिया कि आप घर पहुंच गए हो तो वो तुरंत बता देगा कि ठीक है, आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। अब सबको पता है, जो बंदा ऑब्जर्व करा उसको भी पता है कि स्कूल से, आपके स्कूल से घर जाने के कितने रास्ते हैं बेटा? 2 रास्ते। एक रास्ते को बोला जाता है SN1 और एक रास्ते को बोला जाता है SN2। जनरल एग्जांपल समझने के लिए, तो अगर आप स्कूल से घर पे पहुंच गए हो तो आपके पेरेंट्स भी देखेंगे तो वो यही इमेजिन करेंगे कि आपने उन दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते को चूज किया होगा। अब आपके पेरेंट्स आसानी से बता सकते हैं बेटा कि आपने कौन से रास्ते को चूज किया है ताकि आप स्कूल से घर को पहुंच सको। कैसे बता देंगे पेरेंट्स? सिंपल ही, एल्किल हैलाइड को देखकर आसानी से बताया जा सकता है कि वो कौन सा रास्ता चूज करेगा, SN1 चूज करेगा कि SN2 चूज करेगा। तो अगर इनमें से कोई भी एल्किल हैलाइड है तो वो SN1 चूज करेगा। तो भाई पेरेंट्स को अगर आपको बताना है कि आप स्कूल से घर कौन से रास्ते को चूज करके आओ, तो आप एल्किल हैलाइड थोड़ी ना हो कि देख के बताएं। मैंने बस एक जनरल एग्जांपल लिया ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो सके कि एक्चुअली में हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट विच एल्किल हैलाइड इज गोइंग टू परफॉर्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलोइंग SN1 और SN2 mechanism. So there is a very easy trick. Simply you have to see the nature of that alkyl halide, and by seeing the nature of that alkyl halide we can easily say that कि ये वाला alkyl halide है भैया, ये SN1 को फॉलो करेगा और ये वाला SN2 को। तो ये कुछ alkyl halides हैं बेटा कि अगर इनमें से कोई भी alkyl halide होगा तो वो SN1 को फॉलो करेगा। और अगर मेथिल हो, मेथिल हैलाइड हो या प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, तो वो SN2 को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा बेटा? SN2 को। अगर इन तीनों में से कोई भी एल्किल हैलाइड होगा तो वो SN2 को फॉलो करेगा। तो अगर आपने देख लिया कि वो एल्किल हैलाइड किस नेचर का है, उस नेचर के अकॉर्डिंग आप आसानी से बता सकते हो कि वो SN1 को फॉलो करेगा कि SN2। अब मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि कुछ ऐसे भी एल्किल हैलाइड्स मिलते हैं आपके जो या तो SN1 या SN2 दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखिए सेकेंडरी हैलाइड मैंने SN2 के लिए भी लिखा है और सेकेंडरी हैलाइड मैंने SN1 के लिए भी लिखा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऐसा क्यों होता है कि ये सिर्फ एल्किल हैलाइड्स SN1 को फॉलो करते हैं और ये SN2 को क्यों फॉलो करते हैं? तो बेटा इसका आंसर इनके मैकेनिज्म में छुपा हुआ है। जब हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे then we will come to know why these alkyl halides follow SN2 while these alkyl halides follow SN1. So the mechanism of SN1 and SN2 will be discussed in our next class. Hope you enjoy this video. और अगर आपको लगा हो कि कुछ हमने इस वीडियो से सीखा then please do like, share and subscribe. Thank you and Jai Hind.